सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज के लोग दिल्ली की पार्लियामेंट से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक साथ जोड़कर देखते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वहां पर स्टैचू लगी हुई है, जिस पर बहुजन समाज के लोग 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में पूरे भारत से वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू पार्लियामेंट के अंदर लगवाने के पीछे और साथ में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुलवाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने काफी संघर्ष किया। काफी संघर्ष की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगी और उसके बाद में पार्लियामेंट पर पुष्प अर्पित करने के लिए 14 अप्रैल को पार्लियामेंट के दरवाजे खुले। बहुजन समाज के लोगों ने इसके लिए काफी संघर्ष किया, उसी की बदौलत ये काम हो पाया और उसी की बदौलत जब आज हम देखते हैं तो 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन आप दिल्ली की पार्लियामेंट के आसपास देखेंगे तो पूरा एरिया आपको नीला दिखाई देगा और बहुजन समाज के लोग अलग अलग क्षेत्र से, हर राज्य के अंदर से, हर एक कोने के अंदर से, पूरे भारत से बहुजन समाज के लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने का काम करते हैं और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करती हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 घंटे बाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर पुष्प अर्पित करते हैं, तब उनकी बारी पार्लियामेंट के अंदर बढ़ने के लिए आती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी अनुयायी हैं, दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके लिए एक निराश भरी खबर है। आप सभी को बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा दिल्ली की पार्लियामेंट से हटा दी गई है। साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ अन्य जो महापुरुषों की वहां पर प्रतिमा लगी थी, शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी वहां से हटा दी गई है और महात्मा गांधी जी की भी प्रतिमा वहां पर लगी थी, वो भी वहां से हटा दी गई है। लेकिन दलित समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने भगवान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखते हैं बहुजन समाज के लोग और दिल्ली पहुंचते हैं 14 तारीख को और वहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू उठाना, ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू इस देश के अंदर कहीं पर भी, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी कोने के अंदर, चौक चौराहे पर जब लगा होता है तो जिन लोगों की सोच दलित समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिन लोगों की सोच घृणा भरी है, वो भेदभाव से भरी है और जातीय जो जिनकी सोच है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को खंडित करने का काम करते हैं। जगह जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को तोड़ा जाता है, उन्हें खंडित किया जाता है, लेकिन उन पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आज दिल्ली की पार्लियामेंट से बाबा साहब का स्टैचू हटना, ये अपने आप में हमें संविधान के खतरे में होना, जो कुछ दिन पहले बातें देश के अंदर प्रचलित हो रही थी कि आज देश का संविधान खतरे में है, ये हमें उसी ओर इशारा कर रहा है। मोदी जी और बीजेपी सरकार की तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये जो बहुजन समाज के लिए और दलित समाज के लिए आज हम देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी घटना है जिससे बहुजन समाज के लोगों को सीख लेनी चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को साक्षी मानते हुए, उनके आगे सर झुकाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली थी और संविधान के दायरे में रहकर और संविधान के अनुसार चलने की उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन आज बहुजन समाज करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा वहां से हटाना ये अपने आप में गैर संवैधानिक है। इस पर अनेक सामाजिक संगठनों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया भी दी। साथ में विपक्ष के जो दल है उन्होंने भी इस घटना को निंदनीय करार देते हुए संविधान निर्माता और बहुजन समाज के लोगों का अपमान बताया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है। साथ में कुछ सवाल भी खड़े किए हैं विपक्ष ने, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को परमानेंटली वहां से हटा दिया गया है, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो स्टैचू है वो नई पार्लियामेंट के अंदर लगाया जाएगा, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू वो अन्य जगह पर लगाया जाएगा। आप सभी को ये भी बता दें कि पूरे विश्व के अंदर कई देशों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। और साथ में अगर हम अमेरिका की बात करें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू लगा हुआ है। और साथ में अन्य देशों से भी अलग अलग समय में हमारे सामने खबरें निकल कर आती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बाबा साहब की जयंती को वो किस तरीके से मनाते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति वो क्या सोच रखते हैं। लेकिन हमारे ही देश के अंदर जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ इस तरीके का उनकी प्रतिमाओं के साथ व्यवहार करना, जीते जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो चीजें, जो जातीय भेदभाव, जो दुख दर्द और जो शोषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने झेला, आज उनके जाने के बाद उनकी प्रतिमाओं के साथ भी वो व्यवहार किया जाता है, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। लेकिन दिल्ली की पार्लियामेंट से बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू हटना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बाबा साहब और बहुजन समाज के लोगों का ये अपमान है, जो बहुजन समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में बहुजन समाज के लोग और अन्य सामाजिक संगठनों और विपक्ष के दलों ने ये ऐलान करते हुए सरकार को जताया है कि जल्द से जल्द वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य जो महापुरुषों की जो प्रतिमाएं वहां से हटाई गई है उनके जगह की और उन्हें कहां पर लगाया जाएगा, ये मीडिया के माध्यम से आकर बताया जाए, वरना भविष्य के अंदर जो भी घटनाएं घटेगी उसकी जिम्मेवार सरकारें खुद होंगी। क्योंकि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने भगवान के रूप में उन्हें देखता है, और 14 अप्रैल को वहां पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा वहां पर होते हैं और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी की इसके अंदर क्या प्रतिक्रिया है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू नई पार्लियामेंट के अंदर स्थापित की जाएगी, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू परमानेंटली पुरानी पार्लियामेंट के अंदर से भी हटा दी जाएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।